अगर हिंदुस्तान की लोकसभा में अगर आपके 10 से 15 एमपी होते, सोचो, तस्वुर की दुनिया में आपको लेकर जा रहा हूं, अगर 10 से 15 मुस्लिम एमपी होते तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में असदुद्दीन ओवैसी अकेला महसूस नहीं करता अपने आप को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज फ्रेंड्स, फॉलोअर्स, मैं इमरान बंटी, AIMIM डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इस वक्त आप तमाम लोगों से फेसबुक लाइव पर हाजिर हूँ। अज़ान मोहतरम, AIMIM मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इत्तेहाद और इत्तेफाक पर मेहनत कर रही है और ये मेहनत कुछ नाम निहाद सेकुलर दल जो हैं उनको ये रास नहीं आ रहा है। इसलिए ख़ास करके जौनपुर के पस मंज़र में मुस्लिम कम्युनिटी में जो सियासी इत्तेहाद हो रहे हैं उसको तोड़ने के लिए समाजवादी पार्टी कुछ मुस्लिम चेहरों को सामने कर रही है। कभी जहां मुसलमानों में सियासी तौर पर इत्तेहाद दिखाई दे रहा है, वहीं पर समाजवादी पार्टी मसलक के नाम पर बांटने का काम कर रही है। यह हम तमाम लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि अब तक समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोटों की सबसे बड़ी ठेकेदार थी। मुस्लिम वोटों के बदौलत 4 बार समाजवादी पार्टी सत्ता में आई, मगर अफसोस कि हमको वोट तो हमारा लेकर के इक़्तिदार की कुर्सियों पर तो बैठ गए लोग, मगर जो हमारे हक थे, हमारे हुकूक थे, हमारे अधिकार थे, वो हम तक नहीं मिले। चाहे वो समाजवादी पार्टी के संगठन में मुसलमानों की हिस्सेदारी का मामला हो, चाहे समाजवादी सरकार में मुसलमानों की हिस्सेदारी का मामला हो, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार में नौकरियों में मामलात हों, कहीं भी मुसलमानों को बराबरी का हक और हिस्सा नहीं दिया गया। मुसलमानों ने मुलायम सिंह यादव जी से लेकर के अखिलेश यादव जी तक को उत्तर प्रदेश के तख्त पर बैठाया, इस उम्मीद के साथ कि समाजवादी पार्टी जब हम पर जुल्म होगा तो हमारे लिए आवाज़ उठाएगी। मगर अफसोस कि समाजवादी पार्टी ये करने में नाकामयाब रही और जिस बीजेपी का डर समाजवादी पार्टी दिखला करके वोट को हासिल करती रही, उसी भारतीय जनता पार्टी के कदमों में 2017 में अखिलेश यादव जी अपने पूरे संगठन के साथ नतमस्तक दिखाई दिए और थाली में खूबसूरती से सजा करके योगी जी को सत्ता समर्पित कर दिया। 2017 के बाद यह जाहिर हो गया कि समाजवादी पार्टी में बीजेपी को हराने की कुव्वत, ताकत एकदम खत्म हो गई। जब 2012 का इलेक्शन चल रहा था तो समाजवादी पार्टी ने अपने चुनावी मंसूर में वायदे किए थे, जो एकदम साफ साफ लफ्ज़ों में था कि मुसलमानों, तुम समाजवादी पार्टी पर एक बार भरोसा दिखाओ तो समाजवादी पार्टी आबादी के लिहाज से तुमको रिजर्वेशन देगी। समाजवादी पार्टी ने यह वायदा किया था कि मुसलमानों, तुम हमें वोट दो, हम मुस्लिम बाहुल इलाकों में उर्दू मीडियम स्कूल खोलेंगे। मुसलमानों, तुम भी वायदे पूरे नहीं किए गए। अगर वायदे पूरे किए गए होते तो शायद आज मजलिस को यहां जद्दोजहद ना करनी पड़ती। 2012 का में जब समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनी है, उस सरकार में जौनपुर के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर से दर्जा प्राप्त 9 मंत्री जौनपुर से बनाए गए, 9 मिनिस्टर जौनपुर से बनाए गए, जिसके अंदर यादव समाज, ठाकुर समाज, ब्राह्मण समाज, सोनकर समाज, मगर कोई मुसलमान अखिलेश जी की कैबिनेट में नहीं था या दर्जा प्राप्त मंत्री नहीं बनाया गया। जौनपुर के अंदर कद्दावर लीडर
मरहूम हाजी अफजाल साहब, जिनका हक बनता था कि उनको जिस तरीके से मरहूम सतई यादव जी को, चूंकि वो बहुत ही जुझारू समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, बहुत संघर्ष किया था उन्होंने समाजवादी पार्टी के शुरुआती वक्त से ही, उनके संघर्षों की कदर करते हुए 2012 की सरकार में उनको दर्जा प्राप्त मंत्री बनाया गया। मगर वही कद्दावर लीडर मुस्लिम लीडर हाजी अफजाल साहब को दरकिनार कर दिया गया। यह समाजवादी पार्टी की सोच है, यह समाजवादी पार्टी की सोच है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, 9 मिनिस्टर में से एक भी मुस्लिम जौनपुर से नहीं बनाए गए। जौनपुर के लोग किस तरीके से समाजवादी पार्टी के ऊपर भरोसा करेंगे? जब आप इख्तिदार में आते हो तो आप हिस्सेदारी की बात नहीं करते। आबादी के लिहाज से मुस्लिम कम्युनिटी प्रदेश में ज्यादा है। संगठन के अंदर कितनी भागीदारी है समाजवादी पार्टी के? जब सरकार बनी थी तो कितनी भागीदारी थी? नहीं थी अज़ीज़ान मोहतरम। अभी देखिए, जिला पंचायत सदस्य के चुनाव हुए, कितने उम्मीदवार समाजवादी पार्टी ने बनाए? हम सिर्फ वोट देने के लिए हैं। अच्छा, इलेक्शन खत्म हो गया, जिला अध्यक्ष का चुनाव अभी चल रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर कितने जिला पंचायत अध्यक्ष के उम्मीदवार समाजवादी पार्टी ने बनाए? अच्छा, खासकर जौनपुर की बात की जाए, चलिए जनाब, आप जिला अध्यक्ष आप ना बनाएं, ब्लॉक प्रमुख की जो सीटें हैं उन सीटों में कितने आपने ब्लॉक प्रमुख के उम्मीदवार मुसलमान बनाए? अच्छा, आप नहीं बनाए, मगर सोदी शाहगंज ब्लॉक, उसमें माइनॉरिटी बाहुल के अधिकांश गांव हैं और 30 से ज्यादा बीडीसी मुस्लिम हैं और यादव समाज 25, लगभग 25 हैं। फिर भी आप यादव समाज को आपने बनाया। जनाब, आप किस, और आज जब मजलिस जद्दोजहद कर रही है तो आप तमाम के तमाम लोग गालियों का रेला लेकर के मुस्लिम बस्तियों के चक्कर लगा रहे हैं। यही हम चाहते हैं कि आप चक्कर ना लगाएं। आपकी मजबूरी हो जाएगी कि चौखट पे बैठ करके खाना खा करके आप जाइएगा और जो हक और हुकूक है वो दरवाजे तक पहुंचाइएगा, चाहे आपके संगठन का मामला हो, चाहे आपकी किसी भी चीज के मामले हों। ये मजबूरी बन जाएगी आपकी। और अवाम, खास करके मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर सुरूर तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का चल रहा है और इंशाअल्लाह ताला वो सुरूर चलता रहेगा, वो सुरूर चलता रहेगा। जिस तरीके से मुस्लिम चेहरों को ले जाकर के मुस्लिम बस्तियों में घुमाया जा रहा है, शायद इससे पहले इतनी मेहनतें कभी नहीं हुई। यही तो हम चाहते हैं। मगर अज़ीज़ान मोहतरम, हम चाहते हैं कि मल्हनी विधानसभा वो यादव बाहुल विधानसभा है। समाजवादी पार्टी अगर असल में अगर मुस्लिम हितैषी है तो मल्हनी विधानसभा से किसी मुसलमान को अगर जिता करके विधायक बना दे तो यकीन जानिएगा कि मैं समाजवादी पार्टी की गुलामी करूंगा। इंशाअल्लाह ताला गुलामी करूंगा समाजवादी पार्टी की। मगर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि मुसलमान तो तेज पत्ते की तरह है, जब जरूरत पड़ी तो चुनावी मंसूर की तरह लॉलीपॉप थमाया जाएगा और चुनाव जीतने के बाद तेज पत्ते की तरह निकाल करके फेंक दिया जाएगा। मगर अब हम तेज पत्ता नहीं बल्कि नमक बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक खाने में टेस्ट नहीं आएगा, जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक सत्ता से दूर रहेंगे। और बीजेपी को हराने की जो बात है, आज बीजेपी के खिलाफ समाजवादी पार्टी के अंदर कुव्वत नहीं है, ताकत नहीं है। समाजवादी पार्टी के बीजेपी के खिलाफ बोलने की कुव्वत और ताकत नहीं है। सीए, एनआरसी जैसे मुद्दे गुजर गए। अखिलेश यादव जी कहाँ थे? एक बीबीसी के इंटरव्यू में बीबीसी के जो
बीजेपी के जो पत्रकार थे उन्होंने 4 मर्तबा पूछा कि अखिलेश जी आप कहां थे, जवाब नहीं था अखिलेश जी के पास। तो साहब जब हमारा मौजू आता है तो आप दूर रहते हैं। आजम खां साहब की क्या हाल है, कितने प्रोटेस्ट हो गए, कितने आंदोलन हो गए, कितनी जद्दोजहद की गई। क्या जिस वक्त योगी जी की पुलिस जब जौहर यूनिवर्सिटी को गई थी, क्या समाजवादी पार्टी जौहर यूनिवर्सिटी को घेराव कर पुलिस के खिलाफ जो वो स्टैंड था उसकी मुखालफत नहीं कर सकती थी? मगर नहीं। क्यों? क्योंकि मुसलमानों को लेकर के बीजेपी और समाजवादी पार्टी की विचारधारा एक ही है। ये दोनों पार्टियां एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अब तो इन लोगों ने तय कर लिया आपस में कि 5 साल आप सत्ता में रहिएगा, 5 साल हम सत्ता में रहेंगे। बहरहाल अज़ान मोहतरम, ये तमाम की तमाम चीज़ें थीं और इंशाअल्लाह ताला हमारा जो अपना मानना है कि ख़ासकर जो मुस्लिम कम्युनिटी पासमानदगी का शिकार है, जो मुस्लिम कम्युनिटी के पास जो उसके हक और हुकूक नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो हक और हुकूक पहुंचाया जाए। उस हक और हुकूक को पहुंचाने के लिए हम तमाम जद्दोजहद कर रहे हैं और यह खौफ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के अंदर भी डाला जाएगा कि वो अगर सत्ता में ना भी रहेंगे तो भी वो मुसलमानों के बस्तियों में जाकर चुनाव को कंटेस्ट करेगी। और इंशाअल्लाह ताला किसी को जिताने हराने के लिए नहीं, बल्कि सोशल इंजीनियरिंग के साथ इंशाअल्लाह ताला चुनाव को लड़ेगी और यहाँ से मजबूत उम्मीदवार का इंतखाब करेगी और मजबूत उम्मीदवार यहाँ से उतारेगी। और इंशाअल्लाह ताला पूरा प्रदेश मिल करके जहाँ जहाँ भी इलेक्शन रहेगा इंशाअल्लाह ताला वहाँ पर मेहनत होगी और कामयाब कराया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। इसी के साथ आप तमाम लोगों से रुखसती लेना चाहता हूँ। काफ़ी लोग इस वक्त जुड़े हुए हैं। शाहिद सिद्दीकी साहब हैं, वालेकुम अस्सलाम। दिलशाद शेर साहब, शेख शफीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। नौशाद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। फैज़ान सिराजी साहब, वालेकुम अस्सलाम। अंसार अहमद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम। यूसुफ आज़मी साहब, अमजद खान साहब, अब्दुल्ला खान साहब, अमजद जौनपुरी साहब। और ख़ास करके एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ आरयूसी के मुताल्लिक से कि हमारी जो लड़ाई है वो किसी राष्ट्रीय उलमा कौंसिल से नहीं है, बल्कि हमारी लड़ाई बीजेपी से है, हमारी लड़ाई समाजवादी पार्टी से है, हमारी लड़ाई कांग्रेस से है, हमारी लड़ाई उलमा कौंसिल से एकदम नहीं है। अगर आप बीजेपी से लड़ना चाहते हैं, समाजवादी से लड़ना चाहते हैं, कांग्रेस से लड़ना चाहते हैं, तो आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिमायत करें और एक इत्तेहाद मुत्तहिद होने का सबूत दें इंशाअल्लाह ताला। बहुत ही मजबूत ऑर्गेनाइजेशन पूरे उत्तर प्रदेश में MIM का चल रहा है। मैं उन तमाम रुकनों से, आरयूसी के रुकनों से कहना चाहता हूं कि बहुत ही मजबूत पार्टी इस वक्त MIM उभर करके आ रही है, उसका सपोर्ट करें। हमारी लड़ाई आपसे बिल्कुल नहीं है, आप सपोर्ट करिए। वाखुद दवाना अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे शिकवा गिला आपसे है, उन लोगों से नहीं है मुझे, क्योंकि आपको तय करना है आज। अगर आज आप ये सो जाएंगे कि नहीं नहीं वो है ना, आप क्या करेंगे, मुतबादिल नहीं है हमारे पास, ठीक है हराओ मोदी को। मैं नहीं कह रहा हूं कि मत हराओ मोदी को,